आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हम शिव का पूजन करने वाले हैं। बाल्य में हम अपना शरीर है और उसकी अनेक पारियां मन अहंकार बुद्धि आदि ये सब बाह्य में है और बाह्य में हम उसकी चालना कर सकते हैं, उसका प्रभुत्व पा सकते हैं। इसी तरह जो कुछ अंतरिक्ष में बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व है और इस पृथ्वी में जो कुछ उपजता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसका सारा प्रभुत्व हम अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन ये सब बाह्य का आवरण जो हम अंतरतम में है वो हम आत्मा जीवन जो बाह्य में है वो सब नश्वर है। जो जन्मेगा वो मरेगा, जो निर्माण होगा उसका विनाश। किंतु जो अंतरतम में हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा शिव है, जो सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो अविनाशी है। निष्काम किसी चीज में कोई पता नहीं जाता। उस शिव को प्राप्त करके या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होते हम भी धीरे धीरे संन्यास्त होते जाते हैं। बाल्य में सब आवरण है, वो जला के जहाँ रहते हैं, लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचल अद्भुत अविनाशी है वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है। तब हमारा जीवन साक्षात्कार के बाद एक दिव्य, एक भव्य, एक पवित्र जीवन बन जाता है। इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार पाना अत्यावश्यक। उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता। उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं, उसमें सच्चा प्रेम नहीं, और सबसे अधिक उसमें सत्य ही जाना नहीं जाता। तो सारा ज्ञान जिसे कि शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, जिसे कि विद्या कहा जाता है, वो इस आत्मा के ही प्रकाश में जानी जाती है। जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंजन हो, वो देखना मात्र होता है। कोई चीज वो देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया
देखता है और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है कि वो क्या है। तो मनुष्य हमेशा जब आत्म साक्षात्कार से प्राप्त नहीं होता तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा या किसके यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिला था, आज कौन से खाने का इंतजाम करें। नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह मेरा मन होगा, कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे, कौन सी सभा में मैं जाकर चलूंगा। तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करूं, इसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा कर लूं, बहुत मेरे पास पैसा आ जाए, संसार की सारी संपत्ति में पा लूं और सारी दुनिया को मैं ठीक करूं। चौथा सोच सकता है मेरे बच्चे हैं और उनके क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, और मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सारे जो विचार हैं ये अपने में रक्षित, में रक्षित, अपने में रक्षित है कि उसमें मेरा क्या स्थान, मैं कहा, मेरा उसमें कौन सा विशेष लाभ होने वाला, मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मैं किस तरह से प्रभावित करूंगा, मैं आज कौन सी बात कहूंगा जिसका कोई अचंभा में पड़ जाए, मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचेंगे क्या ये आदमी है, इतना बढ़िया, इतना होशियार, इतना चमत्कार। दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रतापूर्वक सबके सामने बार बार नमस्कार करेगा, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आदर से रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुद्धि से बचूं। कोई तीसरा कहेगा कि मैं मानव सभा में जाके बात करूंगा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, इससे मैं अपनी बुद्धि को बड़ा प्रकट करूंगा, मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे इतना बड़ा लेखक है, इतना बड़ा वक्ता है, इतना बड़ा बोलने वाला है। फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है, हर चीज में आदमी इसमें आत्मनिष्ठा के बारे में। फिर मेरी प्रगति कैसी होगी उससे मैं क्या करूं। और बहुत से समाज कार्य शुरू करते हैं, नहीं करते। जैसे कोई आदमी का दूध रहा है तो उसको जो बचाने के लिए कोई आदमी पूछता है तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी में है, इसलिए वो उसको बचाता है। उसको सहन नहीं होता कि आदमी दूसरा इसको से बचाए और उससे भी ऊंचे कार्य मनुष्य करता है, मेरे देश के लिए बहुत प्यार करता है, उसलिए मेरा देश है, मेरे देश के लोग को सुख होना चाहिए। इस तरह से उसमें भव्यता आने लगती है, उसमें महानता आने लगती है। फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए कि विश्व में हमारे देश की कला है। इस तरह से मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में ढूंढते देखकर खुश होता है, पर उस सब में अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले, उसका यश का तो उसकी वाहवाह करें, ये अपेक्षित है, इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर में करता है। ये अपेक्षित रहता है कि उसका नाम सब कुछ छपे, जो उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता, और कहीं भी वो खड़ा हो तो वो कभी अपमानित न हो, कोई उसको किसी तरह से नीचा, कोई भी कितना भी बड़ा संयोजन हो,
उसमें उसका जो बिंदु अपना है, मैं का बिंदु है, वो ना भी बड़ा उसका प्रयोग कर जाए, पर उसका चित्त उस मैं बिंदु है, उस पर ही उसका चित्त है। किंतु जब आत्मा आप अपने आत्मा से उसका कार्यता प्राप्त करते हैं, तब वो और तरह से बात सोचता है, तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए कैसे हो सकता है, इस आंतरिक पीड़ा से लोग हैं, इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए क्या करना चाहिए, उसका सारा विचार अपने से बदल के जब किसी पेड़ को देखता है, उस पेड़ को देखते ही वो सोचता है कि दादा है इतना सुंदर ये पेड़ बनाया, काश की मैं भी ऐसा सुंदर होगा, काश की मैं भी ऐसा छाया होता कि लोग मेरे छाया में आकर बैठे, किंतु मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। उस पेड़ की स्तुति में ही होगा, किसी हिमालय को देखेगा तो वो हिमालय की स्तुति गाता रहेगा, लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं, वो हमेशा अपनी स्तुति गाता है। मैं हिमालय पे गया था, मैंने हिमालय पे काम किया, हिमालय में मेरी कब्र बना देना, हिमालय पे मेरा वहां झंडा गाड़ देना, मेरे इसका झंडा नहीं रखना था। इस प्रकार एकदम दो लेवल के, दो तबके के लोग, एक जो कि आत्म साक्षात्कार में आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की ओर दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से ले, और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ जाए या मेरा यशगान होगा। कोई लोग उन्हें मार भी डाले, कोई उन्हें सताए, कोई उन्हें छले, चाहे बुराई करे, वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं माना। जैसे कि आप देख सकते हैं ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, सूली पे चढ़ने के बाद उन्होंने प्रार्थना की कि हे जगदीश, ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको तुम माफ करो, क्योंकि यही इनको फिक्र था कि मुझे इन्होंने ऐसा सवाल कर जाने इतना प्यारा होगा। तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कार होता है वो निष्ठुर होता है, उसके अंदर किसी चीज की खिंचाव हो जाए कि ये चीज होना ही चाहिए, ये बनना ही चाहिए, वो संकल्प नहीं हो जाएगा तो अच्छा, और नहीं हो जाएगा तो भी अच्छा। और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है, तो उसको सुख और दुख का चक्कर, सुख और दुख में समान हो जाए। कोई दुख आया उसे भी देख सकता है, सुख आया उसे भी देख सकता है, और वो समझता है कि राम कितना पाप खुद वो स्वयं आनंद में हो रहा है, क्योंकि आत्मा आनंद का आनंद के स्रोत में विभोर है। वो किसी की चीज की लालसा नहीं, उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं। तो मैं इसकी चीज दे लूं, कसोट को, इसको ये कर दूं, उसका दिमाग ही नहीं बात। उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, वो कंट्रोल में आ जाता, पूरा कंट्रोल हो जाता। उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज को कंट्रोल करे, कोई टेम्पटेशन ही नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए, अब उसके लिए प्राण लगा है। लोग हैं कि कोई ना कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे उनके लिए वही सब कुछ है, और जब वो चीज मिल जाती है उसके
उसके बाद तो सोने के लिए दौड़ने लगता है। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उसको इतना दुख होता है, दारुण दुख होता है। वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी का सब कुछ खत्म हो। फिर ऐसे मनुष्य का जो चित्त होता है, टेंशन होता है, वो बहुत कम और हर चीज को जानता होता है। उसके चित्त में ये शक्ति होती है, जहां भी उसका चित्त पहुंचा वो चित्त स्वयं ही कार्य। अब चित्त जो है ब्रह्मदेव की, लेकिन जब ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रेममय होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है और इतना होशियार होता है कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से करता है। मतलब ये कि ऐसे आदमी का चित्त परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त है। और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई तो परम चैतन्य तो सारे कार्य कर दिए। तो जितने भी कर्म है दुनिया के वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति, ये परम चैतन्य, और ये जो कर्म कर रहा है वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं, सोचता माने उसको इसकी अनुभूति नहीं, वो तो यही सोचता है कि हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये बन रहा है। अकल तो नहीं इसको कहते करना, क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं तो मैं एक आत्मा के प्रकाश से ही ये हूं। एक तो कभी नहीं हो सकता, मुश्किल है मैं सारा कार्य करता हूँ परमात्मा क्यों पाए इस तरह की बात में सोचता है वो अपने प्रकार और क्यों करता है। तो सच बात ये परम चैतन्य सब कार्य को कर रहा है बहुत सुगम तरीके से ना, सुंदर उसका कौशल है, युक्तियां हैं कि आश्चर्य रूप पड़ा है इस तरह के कार्य। और जब तुम इस प्रकार श्रद्धा स्वरूप अपने एक विशाल हृदय चैतन्य को मान लेता है तो उसका सारा हृदय भी, उसका सारा हृदय आकाश या सागर पूरा ही उस आत्मा की शक्ति से इतना प्रज्वलित हो जाता है कि वही चैतन्य के सूक्ष्मता से एकाकार करता है। और वो एकाकारिता इतनी अचंभे में डाल देती है, वहां से लोग मुझे बताते हैं वहां पर अच्छा बता रहा, मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की और कार्य हो गया, वहां पर अच्छा बता। कर्म तो हम नहीं करते, कर्म परम चैतन्य कर, सारे कर्म वही करते। हम तो मिथ्या सोचते हैं कि समझ लीजिए कुछ चांदी मिल गई तो मरी हुई चीज को सब बना दिया, सीधा बड़ा हम तो बड़े से बड़ा बना, लेकिन सारा जीवन का कार्य जो है परम चैतन्य। और ये जो परम चैतन्य की हमें दी हुई है और उसका जो हमें अनुभव हुआ है वो सारा आत्म साक्षात्कार से, क्योंकि परम चैतन्य जो है आदिशक्ति जो कि शिव की इच्छा शक्ति है उसी का प्रकाश है। इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से आप सारे चल करें जिससे याद में घटित हो जाए, आप अद्भुत लोग हो सकते, अद्भुत। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि जहां आप आए और मैंने ये किया और मैं अगर ये करना चाहता या कोई दोस्त तो इसका मतलब ये है
यदि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आप में लगे तो पूरा कर्म ही ये परम चेतन। तो आप अगर में आगे जब आप कोई कार्य नहीं कर रहे, जैसे कि ये बल्ब है कि भाई बिजली दे रहा हूं, गलत बात। आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है जो लोग आत्मसाक्षात्कार इसने आपको बनाया, आपको कराया, आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य के पास बनी। और उसके बाद आज मनुष्य बन के भी आप जो आत्मसाक्षात्कारी बन गए वो भी उस परम चैतन्य का। तो ऐसे मनुष्य अहंकार कैसे आता है? जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे कि एक आर्टिस्ट के उस जाति कुछ भी है और वो कुछ भी जानती है कि मैं कुछ कार्य नहीं करती। ये तो एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं आपको कृष्ण की बात बताती हूँ, कृष्ण की होली मुझे लोग क्यों कहते हैं कि मैं बस बजाने वाला तो कृष्ण है, मैं तो खोखली। तो वो खोखला पर पूरी तरह से जब हमारे अंदर शादी हो जाता है तब हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार था कि हम ये कार्य करते वो कार्य करते कितना दुखदायक, कितना परेशान, क्योंकि मैं ये कार्य कर रहा था और मैंने ये कार्य किया और उस कार्य का फल ही नहीं निकला, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ। अच्छा, मैंने ये कार्य किया और इस पे मुझे बड़ा यश मिल गया और मेरा दिमाग खराब हो जाता, किंतु मैंने ये कार्य नहीं करने वाला सारा कौशल। तो जो हुआ सो छिपी है, कर समझ लीजिए हमारा रास्ता नहीं हो गया, हम गलत रास्ते जा रहे। उस वक्त कोई ये सोच सकता है कि मैं गलत रास्ते से आ गया, क्योंकि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक आत्मसाक्षात्कार ने सोचा था कि यही होगा, यहाँ से जाना जरूरी होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसको दुख नहीं होने वाला, उसको कोई तकलीफ क्यों ना हो। तो ये नहीं सोचा कि मैं इस रास्ते से क्यों आया, अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो मेरा पैदा मुझे गलत रास्ते से आया, ये कुछ वो सोचा है क्या ठीक है। उसके सामने आप 1000 रुपया कर दीजिए, एक ऐसा है बहुत अच्छा है, आप उसके सामने कोई चटनी और थोड़ी माफी कर दीजिए, ऐसा था भाई बहुत बढ़िया था। एक ऐसा उसको स्वाद है, उसको कुछ भी लो, उसको कहना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इस तरह का। फिर उसको आप महलों में रखिए, राजा जैसे महल बैठा रहेगा, और आप उसको जंगलों में रखिए तो जंगलों में रखेंगे, उसको आप पेड़ पे बैठा दीजिए, पेड़ पे बैठ जाएगा। उसको कोई शिकायत वो भी करते, जबकि वो जानता है कि परम चैतन्य कीर्तन से बैठा है, शिकायत उसको आप मानिएगा और आप ग्राहक बनाएगा, दोनों का उसको फर्क करना ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता नहीं। असल जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा, मैं बड़ा छोटा, मैं बड़ा या मैं ऐसा हूँ, तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा